I am Kashni. Welcome to our YouTube channel RF Photon Foundation. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की ऑफ 6th क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रिप्लेस द स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। कह रहे स्टार की जगह आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर रखना है कि जो नंबर है मेरे पास ये कंप्लीट नंबर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए 11 से। तो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रूल क्या है। कोई नंबर 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल कब होगा, कैसे चेक करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस और इवन नंबर ऑफ प्लेसेस, जितने भी ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस पर डिजिट्स हैं और इवन नंबर ऑफ प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस लेंगे। वो डिफरेंस जो आएगा मेरा दैट शुड बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल। अगर ऐसा है तो नंबर डिविजिबल है 11 से, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार की जगह कह रहे हैं कैसा नंबर लगाओ, एक ऐसा नंबर लिखो स्टार की जगह कि कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो जाए 11 से। तो चलो नंबर है मेरे पास 6 8 स्टार 2 7। अगर मैं इसमें ऑड प्लेसेस देखूं तो वो है 6 स्टार और 7। चलिए ऐड करते हैं 6 + 7 + स्टार। 6 and 7 13 + स्टार। ये आ गया। इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं, 8 + 2 दैट इज 10। अब देखो एक बार के लिए स्टार पूछो। अब देखो इनका डिफरेंस लेंगे अब हम 13 - 10 3। अब 13 - 10 = आ गया 3। जो 3 है ये ना तो 0 है ना ही कोई 11 का मल्टीपल है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर 11 का कोई मल्टीपल चाहिए था। अब देखो 13 में से 10 - किया तो 3 आया। अब जो स्टार है वो यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, अगर 13 के अंदर कोई नंबर ऐड होगा तो जो नंबर आएगा वो 13 से बड़ा होगा। ठीक है, अब मुझे 13 से बड़ा एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से मैं 10 - करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आए। देखो 0 तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि माइनस तो 10 ही हो रहा है और यहाँ 13 तो है ही है जो कि मिनिमम नंबर है। मुझे स्टार की जगह पे कोई नंबर रखना है, तो अगर मैं स्टार की जगह पे नंबर रखूँगी तो वो नंबर इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑलरेडी नंबर माइनस करके आया है वो 3 आया है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई नंबर ऐड करती हूँ तो जो मेरे पास डिफरेंस आएगा वो इससे ज़्यादा आएगा, इससे कम तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो अगर 0 नहीं है तो मुझे 11 का कोई मल्टीपल चाहिए। अब 11 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है, 11। ठीक है, तो अगर 3 की जगह मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस 11 आ जाए, अगर 3 की जगह मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस आ जाए 11, तो जो नंबर है मेरा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा बाय 11। अब देखो -10 में ही होना है क्योंकि ये तो यहाँ पर तो स्टार है ही नहीं। जो स्टार है वो हमारा इधर है ऑड प्लेसेस में, ये हमारा इवन प्लेसेस का सम था, ये ऑड प्लेसेस का। अब इवन प्लेसेस का सम तो 10 ही रहेगा, ये तो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। यहाँ पर स्टार है मतलब 13 में मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है। अब मैं 13 में से क्या ऐड करूँ कि जब मैं उसमें से 10 - करूँ तो मेरे पास आंसर 11 आ जाए। एक छोटे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है, मुझसे कहा जाए मैंने 3 - किया और आंसर मेरे पास आ गया 2। अब मैं किस नंबर में से 3 - करूँ मेरे पास आंसर 2 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है वो, दैट इज 5। यानी अगर मैं 5 में से माइनस करती हूँ 3 को तो मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब देखो ये नंबर तो था छोटा। अब एक बार सोचो कि 3 और 2 में हमने ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया कि मेरे पास आंसर 5 आ गया। मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस या तो मैंने कुछ ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। 3 और 2 पे ऐसा क्या किया मैंने कि आंसर 5 आया। 3 + 2 कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड किया तो आंसर आ गया 5। अब देखो मुझे यहाँ पर एक नंबर चाहिए सच दैट कि मैं उसमें से 10 - करूँ तो आंसर आ जाए 11। तो मेरे पास ये नंबर कैसे आएगा, इसमें मैंने क्या किया था 3 और 2 ऐड किया था तो मेरे पास आंसर आ गया ये 5। इसमें भी क्या करेंगे 10 को और 11 को ऐड कर दो, आंसर कितना आया 21। ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर क्या आएगा 21। अब यहाँ मेरे पास नंबर है क्या 13। अब मैं 13 में क्या ऐड करोगे 21 आ जाए। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्टार ऐड हो रहा है। अब ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसके अंदर जो 13 में मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाए 21।
वो नंबर किस तरह से निकालेंगे, माइनस करके। अगर मैं 21 में से 13 माइनस कर दूँ तो आंसर कितना है मेरे पास 8। तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या आएगा मेरे पास 8। अब देखो यहाँ पुट करके देखो 8 6 8 8 2 7 ये नंबर बना। अगर मैं 6 8 8 2 7 इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करती हूँ बाय 11 तो क्या होगा 6 + 8 + 7 राइट कितना बना ये 21। अब इधर 8 + 2 कितना आया 10। अब क्या करना है इनका डिफरेंस 21 - 10 इज 11। अब ये जो 11 है ये मल्टीपल है 11 का, मतलब जो डिफरेंस आया मेरा वो 11 का कोई मल्टीपल आ गया। अगर 11 का कोई मल्टीपल आ जाता तो इट मींस कंप्लीट नंबर जो मेरा है दैट इज डिविजिबल बाय 11। तो स्टार की जगह क्या नंबर आएगा 8। और ये हमने इसको सॉल्व करके हमने ये वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्या है इसका कहना है 6 4 7 1 9। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे ऑड प्लेसेस के नंबर और इवन के। ऑड प्लेस कौन कौन से हैं 6 स्टार और 1 6 + 1 7 7 प्लस स्टार। नेक्स्ट कौन कौन से बचे 4 7 और 9 जो कि इवन प्लेस के हैं 4 + 7 + 9 इनका सम कितना आया 20। सेम स्टार को एक बार भूल जाओ 20 - 7 कितना आया आंसर 13। अब देखो 20 तो आंसर रहेगा क्योंकि 20 में क्योंकि जब मैंने 20 मेरे पास आंसर कैसे आया जब मैंने इवन प्लेसेस के नंबर्स को ऐड किया राइट। इवन प्लेस में जितने भी नंबर्स थे वो सभी के सभी कंप्लीट नंबर्स हैं स्टार तो नहीं है इनमें तो ये तो 20 आंसर रहेगा। स्टार कहाँ पर है इन ऑड प्लेसेस के नंबर पे मींस 7 में होगा कुछ ना कुछ ऐड राइट। अब 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि मेरे पास जो ये आंसर है वो कितना आ जाए या तो आ जाए 0 या फिर आ जाए मल्टीपल ऑफ 11। अब देखो मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है 7 में। मान लो मैंने 1 ऐड किया। अगर मैंने 7 में 1 ऐड किया तो 7 + 1 कितना हो गया 8। अब 20 में से 8 माइनस होगा 20 - 8 इज 12। ठीक है अब 7 में 2 ऐड करो कितना आया 9। 20 - 9 इज 11। आ गया 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है अब देखो क्या माइनस किया मैंने कि 11 आया यहाँ पर 9। अब 7 में मैं क्या नंबर ऐड करूँ कि 9 आ जाए दैट इज 2। तो यहाँ स्टार की जगह कितना आ जाएगा मेरा 2। अब उसमें पुट करके देखो 6 4 2 7 1 9। अब ऐड करो 6 2 और 1 6 + 2 + 1 कितना आ गया 9 4 7 और 9 कितना आया ये 20 20 - 9 इज 11। मल्टीपल आ गया 11 का इट मींस जो नंबर है मेरा दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा 2। स्टार की जगह जो नंबर आएगा दैट विल बी 9 - 7 एंड दैट इज 2। यानी वो नंबर जो मैंने 7 में ऐड किया कि मेरे पास यहाँ पे 9 आया कौन सा नंबर आएगा 2 राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है 1 7 8 0 9 स्टार। देखो 1 8 और 9 ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑल्टरनेट प्लेसेस हैं कितना आ गया ये 18। 7 0 एंड स्टार कितना आया ये 7। 18 - 7 इज 11। यहाँ तो नंबर सीधा ही आ गया मल्टीपल आ गया 11 का है ना। मींस यहाँ पर स्टार की जगह कुछ भी नंबर नहीं चाहिए मुझे। अगर कोई नंबर नहीं चाहिए तो उसकी जगह पे क्या आएगा 0। तो स्टार की जगह क्या आ गया इसमें 0 राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इस तरह से आपको नंबर्स दिए हुए हैं आपको क्या करना है आपको बताना है कि स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आए
सच दैट कि नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 3 से। तीन पार्ट्स हैं इसके भी, 5 7 स्टार 9। देखो पहले इसकी बात, सबसे पहले तो बात करेंगे कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है इन सभी इस नंबर की सभी डिजिट्स को ऐड करो। सभी डिजिट्स को ऐड करने के बाद अगर जो मेरे पास आंसर आता है, अगर वो डिविजिबल है 3 से, तो मींस कंप्लीट नंबर डिविजिबल है 3 से। चलिए चेक करते हैं। 5 + 7 + 5 कितना है? 5 and 5 10 और 17, राइट। अब एक स्टार और था। अब देखो 17 में मैं ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करूं कि मेरे पास जो कंप्लीट आंसर है वो डिविजिबल हो जाए 3 से। मींस 17 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल होता है 3 से? 18। 17 के बाद 18 है ना नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 3 से। तो 17 में कितना ऐड किया जाएगा? 18 आए 1। अब वो 1 हमने निकाला कैसे? 18 में से 17 माइनस करके, दैट इज 1। अब ये जो 1 है ये तो मेरे पास आ गया स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट आ गया 1। अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो? ग्रेटेस्ट नंबर, जिसको मैं रखूं स्टार की जगह, तब भी मेरे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। अब देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है मेरा? 1। अगला जो नंबर होगा कि मैं स्टार की जगह पुट करूं सच दैट जो नंबर आएगा मेरा इट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो वो नंबर क्या होगा? मतलब उसमें 3 और ऐड कर दें। मतलब 1 में अगर मैं 3 और ऐड करूंगी तो आंसर कितना है मेरा? 4। अब देखो 4 1 डिजिट है, लेकिन क्या ये ग्रेटेस्ट है? अगर मैं 4 में भी 3 ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 7। और अगर मैं 7 में भी 3 ऐड करूं तो आंसर कितना आएगा? 10। लेकिन 10 नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टार है। एक ही स्टार का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही डिजिट आएगी यहाँ पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिख दी मैंने 1 के अलावा 2 डिजिट्स और हैं 4 और 7, जिनको मैं स्टार की जगह पे रखूंगी तो मेरा जो कंप्लीट नंबर होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। लेकिन मुझसे उसने पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1। और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट आपको इन्हीं में से चेक करना है। अब 4 बड़ा है या 7? तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 7। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। 6 5 3 स्टार 4। 6 + 5 + 3 + 4 कितना है ये? 18 आ गया। अब देखो जो नंबर है 18 ये कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, ऑलरेडी डिविजिबल है, तो मैं स्टार की जगह क्या रखूं? 0। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो मेरा आया दैट इज 0, कि मैं यहाँ स्टार की जगह अगर 0 पुट कर दूं यानी नंबर बना मेरा 6 5 3 0 4, यानी ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। अब अगला नंबर जो है मुझे निकालना है लार्जेस्ट नंबर, कि लार्जेस्ट कौन सा नंबर पुट किया जाए स्टार की जगह कि कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो जाए 3 से। अब देखो स्मॉलेस्ट क्या था? 0। अगर मैं इसमें 3 3 और ऐड करूंगी तो मेरे पास वही नंबर आ जाएगा जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको 3 से। तो कर दो 0 + 3 3। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 3 और 3 ऐड कर दे 6। इससे नेक्स्ट नंबर इस 6 में और 3 ऐड कर दो दैट इज 9। अगर मैं 9 में भी 3 ऐड करूंगी तो दैट विल बी 12। अब 12 हो गया 2 डिजिट नंबर, तो हम 12 नहीं लेंगे, हम इन्हीं में से चेक करेंगे लार्जेस्ट कौन सा होगा? 9। तो स्मॉलेस्ट 0 है तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 9। थर्ड पार्ट देखते हैं। 8 8 स्टार 3 5। 8 + 8 + 3 + 5 कितना आ गया? ये 24 आ गया। अब जो 24 है ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो स्टार की जगह क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया मेरा? सॉरी 0। स्मॉलेस्ट तो आ गया 0। अब देखना लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे? इसमें फर्दर 3 3 और ऐड करते हैं। 0 + 3 3 3 + 3 6 6 + 3 9। अब लार्जेस्ट कौन सा हुआ? 9। देखो अगर मैं 3 और 6 रखूंगी स्टार की जगह नंबर तब भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से,
लेकिन उसने मुझसे पूछा है स्पेशली कि एक स्मॉलेस्ट बताना है और एक लार्जेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट अगर 0 है तो लार्जेस्ट कितना हुआ 9, तो क्या लिखोगे लार्जेस्ट नंबर इज 9, राइट। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, कह रहे गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 4। कह रहे कि एक ऐसे नंबर का एग्जांपल दो जो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। टू से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो मीन्स वो इवन नंबर होगा, लाइक 2 है, 4 है, 6। अगर लेकिन अगर मैं चेक करती हूँ सभी नंबर्स को, देखो 2 तो 2 से डिविजिबल है ही है, ठीक है। इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा जो 2 से डिविजिबल है, दैट इज 4। 4 2 से तो डिविजिबल है लेकिन वो 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन मुझे कौन सा नंबर चाहिए जो 2 से है लेकिन 4 से नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 6। 6 2 से तो डिविजिबल है, क्या 4 से है? नहीं। अब जरूरी नहीं है कि आपको 6 से लिखना है, ऐसे और बहुत से नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं है, सॉरी 4 से नहीं है। फॉर एग्जांपल हो गया 42, 10, 14, 22। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 से तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 4 से नहीं हो रहे, राइट। सोचना है आपको कि ऐसा कौन सा नंबर है। नेक्स्ट कह रहे हैं 3 बट नॉट बाय 6, मतलब 3 तो डिविजिबल हो लेकिन 6 से ना हो। अब देखो 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर है 9, क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं। 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर है 15, क्या 6 के टेबल में 15 आता है? नहीं। 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर है 21, क्या ये 6 के टेबल में आता है? नहीं आता, राइट। तो इस तरह से आप और भी नंबर्स लिख सकते हो अपनी मर्जी से। नेक्स्ट देखते हैं 4 बट नॉट बाय 8, यानी कि 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है। अब देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में तो आता है लेकिन 8 में नहीं आता, नहीं आता। 24 में आता है, 8 में नहीं आता। 28 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में नहीं आता, राइट। देखते हैं लास्ट पार्ट इसका डी। 5 बट नॉट बाय 10, मतलब 5 तो डिविजिबल है लेकिन 10 से नहीं है। एक तो 5 ही हो गया, राइट। एक हो गया 15, एक हो गया 25, 35, 45, 125, 225, यानी वो सभी नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट पे, जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा वो सभी के सभी 5 तो डिविजिबल होंगे लेकिन 10 से नहीं होंगे, राइट। सो दिस वाज